दोस्तों दुनिया में ऐसे बहुत से रेवोल्यूशनरी एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं जिन्होंने लोगों के सोचने के तरीके, जीवन को देखने के तरीके को बिल्कुल से बदल के रख दिया है। ऐसे बहुत से एंटरप्रेन्योर रहे हैं जिन्होंने कुछ ऐसे इनोवेशंस किए हैं या ऐसे इनोवेशंस को वो लेकर आए हैं जिससे ह्यूमन लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हुई है, बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। ऐसे ही एक एंटरप्रेन्योर के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एक ऐसे एंटरप्रेन्योर जिन्होंने इंटरनेट को तब चुना जब उसके बारे में लोग जानते तक नहीं थे। आज हम बात करने वाले हैं जेफ बेजोस के बारे में। जेफ बेजोस का नाम तो आप सभी ने सुन रखा होगा, लेकिन उनकी लाइफ के बारे में कम ही लोग जानते हैं। जेफ बेजोस के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो जेफ बेजोस वो इंसान हैं, वो व्यक्ति हैं जिन्होंने Amazon.com की शुरुआत की। लेकिन ये जर्नी कैसी रही, कैसे उन्होंने Amazon की शुरुआत की, क्या चैलेंजेस उनके सामने आए और कैसे वो एक समय पर दुनिया के पहले अमीर व्यक्ति बने, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं जेफ बेजोस की जर्नी के बारे में, कैसे उन्होंने अपना इतना बड़ा स्टार्टअप शुरू किया, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों जेफ बेजोस वह व्यक्ति हैं जिन्होंने अमेज़न की शुरुआत की और लोगों के खरीदने के तरीके में क्रांति ला दी थी। आप जो चाहें आसानी से दोस्तों ऑनलाइन आज के समय में मंगवा सकते हैं, लेकिन सोचिए 1995 में ये कितना संभव था, जब लोगों को आदत थी बाजार जाकर चीज़ों को खरीदने की। दोस्तों 1995 में जेफ बेजोस ने अमेज़न की शुरुआत की थी और जहाँ से दोस्तों उन्होंने शुरुआत की ऑनलाइन शॉपिंग की। अब ये शुरुआत इतनी आसान नहीं रही जितनी आपको लगती है। दोस्तों जेफ बेजोस भले ही आज अरबों के मालिक हों, लेकिन कभी उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं भी थीं। आइए इनकी अर्ली लाइफ से दोस्तों इनकी जर्नी को जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जेफ बेजोस का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1964 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको में। दोस्तों जब इनका जन्म हुआ था तब इनकी माँ जैकलीन कॉलेज में थी, यानी कि उनकी उम्र महज 17 साल ही थी। वहीं इनके पिता का नाम था जॉर्ज गेनिस। लेकिन दोस्तों जब वह 18 महीने के थे तो उनके पिता ने उनकी माँ को छोड़ दिया था, या हम कहें किसी भी वजह से उनके माता पिता अलग हो गए थे। दोस्तों जब जेफ 4 साल के थे तब जैकलीन ने मिगुएल बेजोस से शादी कर ली। इसके बाद उन्होंने अपना अंतिम नाम यानी कि लास्ट नेम चेंज करके बेजोस कर दिया था। शादी के बाद दोस्तों इनका पूरा परिवार ह्यूस्टन चला गया और मिगुएल वहां बतौर इंजीनियर काम करने लगे। दोस्तों जेफ को शुरुआत से ही नई चीजें सीखने का शौक था। वो अपने खिलौनों को खोलते और अलग करते और फिर से उन्हें जोड़ने की कोशिश करते थे। वास्तव में दोस्तों वो जानना चाहते थे कि चीजें कैसे काम करती हैं। वो शुरू से ही अपने साथियों से बहुत अलग थे। इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन रिवर ओक्स एलिमेंट्री स्कूल से की थी और अपना दोस्तों बाकी समय अपने दादा दादी के साथ बिताया करते थे। दोस्तों उन्होंने शुरू से ही टेक्नोलॉजी में खुद को साबित किया था। कुछ दिनों बाद दोस्तों उनका परिवार जब मियामी फ्लोरिडा चला गया तो दोस्तों जेफ ने यहाँ पर पालमेटो हाई स्कूल में अपनी एजुकेशन कंटिन्यू की। पालमेटो में स्टडी के दौरान दोस्तों उन्होंने फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी पार्टिसिपेट किया, जहां उन्हें 1982 में सिल्वर नाइट अवार्ड से भी नवाजा गया था। दोस्तों जेफ को हमेशा सबसे होशियार स्टूडेंट्स में एक माना जाता था। स्कूल के दिनों में उनका ध्यान किताबों पर रहता था, लेकिन दोस्तों ये उनके माता पिता के लिए एक समय पर चिंता का विषय भी बन गया था। इसके लिए दोस्तों उन्होंने जेफ को फुटबॉल सिखाना शुरू किया, जिससे कि उनका ध्यान स्पोर्ट्स में भी लगे और फिजिकल एक्टिविटीज में भी वो है इन्वॉल्व रहे। आगे बढ़ते हुए दोस्तों जेफ ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। साल 1986 में ग्रेजुएशन करने के बाद बेजोस ने वॉल स्ट्रीट में कंप्यूटर साइंस के एरिया में काम करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने फेटल नाम की कंपनी में काम किया और एक कंपनी में लंबे समय तक काम करने के बाद दोस्तों उन्होंने सोचा कि वह कब तक दूसरों के लिए काम करते रहेंगे। और दोस्तों अगर आप किसी भी एंटरप्रेन्योर की बात करें तो उनके जीवन में आपको यह एक कॉमन एस्पेक्ट देखने को मिलता ही मिलता है कि एक समय के बाद वह अपनी नौकरी को छोड़ देते हैं। और जब वह उस नौकरी को छोड़ते हैं तो एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में वो होते हैं, उसके बाद उस नौकरी को छोड़ते हैं, जबकि आम लोग उस नौकरी को पकड़े रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वह इस नौकरी को छोड़ देंगे तो शायद आगे उन्हें इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। एंटरप्रेन्योर्स को अलग बनाती है आम लोगों से।
एंटरप्रेन्योर्स रिस्क लेने के लिए या हम कहें कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों जब उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ा तो उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया, जिसके बाद उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कई शहरों में विजिट करना शुरू किया और उन्होंने लोगों की ज़रूरतों को करीब से जानने की कोशिश की। दोस्तों अपनी जर्नी के दौरान उन्होंने महसूस किया कि इंटरनेट की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसलिए अगर आप इस क्षेत्र में अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें तो आप निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। ऐसा उन्होंने दोस्तों सोचा था साल 1994 में, जिस समय इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं था या हम कहें ना के बराबर था। दोस्तों साल 1994 में अपनी नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने अपने घर के गैराज में ऑनलाइन बिजनेस का पहला कदम बढ़ाया। यहाँ उन्होंने ऑनलाइन किताबें बेचना शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि अमेज़न की शुरुआत, जैसा कि आज हम देखते हैं अमेज़न पर आपको सब कुछ मिलता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। अमेज़न की शुरुआत हुई थी बुक सेलिंग से। दोस्तों जेफ ने किताबें ऑनलाइन बेचने पर विचार किया क्योंकि उन्हें किताबों से बहुत ज़्यादा प्यार था। उन्होंने 3 कंप्यूटर और कुछ कर्मचारियों के साथ में अपनी कंपनी की शुरुआत की। जेफ के माता-पिता ने भी दोस्तों जेफ को पूरा सपोर्ट दिया। हालाँकि उन्हें इंटरनेट के बारे में उस समय कुछ भी आइडिया नहीं था, लेकिन दोस्तों जानकारी ना होने के बाद भी उन्हें विश्वास था कि जेफ जो भी कर रहे हैं वह अच्छा ही है। अब बात करते हैं दोस्तों अमेज़न की, amazon.com बनने की कहानी के बारे में। दोस्तों जेफ ने सबसे पहले अपनी कंपनी का नाम कैडाब्रा रखा। कुछ महीने बाद उन्होंने उसे relentless.com में बदल दिया। हालांकि उनको दोस्तों को यह नाम कभी पसंद नहीं आया, इसलिए साल 1995 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर amazon.com कर दिया, जो कि दोस्तों अमेरिका की एक फेमस नदी के नाम पर है। कारोबार शुरू करने के 2 महीने के अंदर ही दोस्तों अमेज़न ने 45 से ज़्यादा देशों में अपनी किताबें बेचने का कारोबार फैला दिया और दोस्तों इनकी वीकली जो सेल थी वो लगभग 20,000 थी। तब से दोस्तों जेफ और उनकी कंपनी अमेज़न ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट है आज के समय में और इसकी शुरुआत हुई थी 5 जुलाई 1994 में एक गैराज में। इसके संस्थापक दोस्तों जेफ बेजोस हैं। शुरुआत में दोस्तों ये कंपनी अमेरिका में ऑनलाइन किताबें बेचने का काम करती थी, लेकिन धीरे-धीरे कंपनी ने वीडियो डाउनलोड, स्ट्रीमिंग, MP3 डाउनलोड, स्ट्रीमिंग, ऑडियो बुक, सॉफ्टवेयर, वीडियो गेम, इलेक्ट्रॉनिक, क्लोथ्स, फर्नीचर बेचना भी दोस्तों शुरू कर दिया और आज के समय में दोस्तों ये ई-कॉमर्स की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। दोस्तों ये कंपनी पब्लिशिंग आर्म, अमेज़न पब्लिशिंग और एक फिल्म और टेलीविजन स्टूडियो के साथ-साथ अमेज़न स्टूडियो की पैरेंट कंपनी है, जो कि किंडल रीडर, फायर टैबलेट, फायर टीवी और इको डिवाइसेस के साथ-साथ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स लाइनों को भी सेल करती है। दोस्तों ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाओं का दुनिया में सबसे बड़ा प्रदाता है, यानी कि दोस्तों ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज को भी प्रोवाइड करता है। अमेज़न ने दोस्तों इसके अलावा कुछ देशों के लिए अलग से खुदरा वेबसाइट का भी निर्माण किया है और कई अन्य देशों को दोस्तों अपने प्रोडक्ट के साथ में जोड़ा है, जहां पर ये प्रोडक्ट को शिपिंग करता है। आज के समय में दोस्तों दुनिया भर में अमेज़न प्राइम के 100 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। हो सकता है आप भी इसमें से एक हों। अमेज़न दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं एक अमेरिकी कंपनी है और इसका मेन ऑफिस जो है या हम कहें इसका जो मुख्यालय है वो अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में है। आज दोस्तों अमेज़न की अगर हम बात करें तो दोस्तों अमेज़न ने वॉलमार्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन क्या दोस्तों अमेज़न सिर्फ कंज्यूमर बनाकर, कस्टमर बनाकर इतने आगे पहुंची है? तो इसका जवाब है नहीं। इसके पीछे दोस्तों कुछ और भी डिसीजंस थे जो कि जेफ बेजोस ने लिए हैं। अब वो डिसीजन क्या है? तो दोस्तों साल 2012 में जेफ बेजोस ने अमेज़न के इन्वेंट्री मैनेजमेंट वेबसाइट को शुरू करने के लिए कीवा सिस्टम्स को खरीदा। इसके अगले ही साल 2013 में जेफ बेजोस ने $250 मिलियन का भुगतान करते हुए अमेरिका की सबसे स्टैब्लिश्ड और पुरानी न्यूज़पेपर कंपनी द वॉशिंगटन पोस्ट को खरीद लिया। वहीं साल 2017 में जेफ बेजोस ने अमेज़न के माध्यम से $13.4 बिलियन में एक होल फूड सुपरमार्केट सीरीज को खरीदा। इसके चलते दोस्तों ईट और मोर्टार रिटेलर के रूप में अमेज़न की उपस्थिति में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली, यानी कि ग्रोथ देखने को मिली। इसमें दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लू ओरिजिन की स्थापना। दोस्तों बहुत से लोग जेफ बेजोस को अमेज़न के संस्थापक के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि जेफ बेजोस ने ही ब्लू ओरिजिन की स्थापना की।
दोस्तों साल 2004 में जेफ बेजोस ने ब्लू ओरिजिन नाम की एक कंपनी को शुरू करते हुए स्पेस की दुनिया में कदम रखा। दोस्तों इनके द्वारा स्थापित ये कंपनी एक मानव स्पेस फ्लाइट स्टार्टअप कंपनी है। आज दोस्तों उनकी ये कंपनी भी निजी तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस कंपनियों में एक है। 20 जुलाई 2021 में जेफ बेजोस ने अपने भाई मार्क बेजोस और 2 साथियों के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी और इन्होंने दोस्तों ये उड़ान अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन की एक सैटेलाइट से भरी थी। आइए अब आपको बताते हैं कि किन-किन कंपनियों के मालिक हैं जेफ बेजोस। तो दोस्तों अगर हम इनकी कुछ कंपनियों की बात करें तो इनमें शामिल हैं अमेज़न, ब्लू ओरिजिन, द वॉशिंगटन पोस्ट, होल फूड सुपरमार्केट, रिंग, ट्विच, अन्नपूर्णा लैब, पिलपैक, कीवा सिस्टम, सॉक, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग फोटोग्राफी, क्विडसी, बेजोस टेक, वेब एंड एनालिटिक्स बुक एक्सेट्रा। दोस्तों 2 फरवरी 2021 को जेफ बेजोस ने दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न से आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी कि वो साल 2021 की तीसरी तिमाही में कुछ समय के लिए ऑनलाइन के सीईओ के रूप में पद को छोड़ देंगे। हालांकि ये कंपनी दोस्तों कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वह अमेज़न से जुड़े रहेंगे। अगर आज के समय में हम इनकी नेट वर्थ की बात करें तो दोस्तों साल 2021 में जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शीर्ष पर थे। उस दौरान दोस्तों इन्होंने 1400 अरब रुपए कमाए थे, जो एक दिन के हिसाब से 410 करोड़ रुपए होते हैं। जबकि दोस्तों अगर हम पर आवर की बात करें तो 19 करोड़ से ज़्यादा रुपए दोस्तों उनकी एक घंटे की कमाई थी। और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें मिनट की तो दोस्तों ये करीब 32,65,000 रुपए के करीब बैठती है। उस दौरान दोस्तों फोर्ब्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति यूएस डॉलर में 189 बिलियन से ज़्यादा थी। हालांकि आज के समय में दोस्तों अगर हम बात करें तो इनकी कुल कमाई 153 बिलियन डॉलर के साथ वह दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। जबकि इस सूची में दोस्तों सबसे पहला नाम है एलॉन मस्क का, जो कि 210 बिलियन डॉलर के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं। वहीं दोस्तों अगर हम तीसरे नंबर पर बात करें तो तीसरे नंबर पर हमारे एक भारतीय बैठे हुए हैं जिनका नाम है गौतम अडानी, जिनकी दोस्तों कुल संपत्ति 137 बिलियन डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने बात की जेफ बेजोस के बारे में और कैसे उन्होंने शुरुआत की अमेज़न की कंपनी की या अमेज़न की, और कैसे उन्होंने अमेज़न को इतना बड़ा एक ब्रांड बनाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे चैनल के साथ ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।